नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मलिक आपका अपने YouTube चैनल पेट ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि क्या ऐसी चीज़ें जो हम डेली अपने लिए यूज़ करते हैं, हम खाते हैं उनको, उनसे क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने डॉग को नहीं देनी चाहिए। जाने अनजाने में हम अपने डॉग को दे देते हैं, उनका क्या दुष्प्रभाव, क्या उनका नुकसान हमारे डॉग के शरीर पे पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कॉफ़ी, कैफ़ीन या चाय, जिसकी वजह से यदि हम अपने डॉग को ये देते हैं कंटिन्यू, तो जिसकी वजह से उनको सीजर्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो सकती है। तो इस तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी रहते हैं हमें अपने डॉग को नहीं देना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे दूध हो सकता है, आइसक्रीम हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें। दोस्तों होता क्या है कि हमें हमारे अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं, जो लैक्टोज को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करते हैं, इस तरीके के एंजाइम्स डॉग्स में नहीं होते हैं। वो डॉग्स इस तरीके के एंजाइम्स में लैक करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि मिल्क प्रोडक्ट्स कोई भी हमें अपने डॉग को नहीं देना है। उसके बाद बात आती है दोस्तों रॉ मीट या फ़िश। दोस्तों कच्चा मीट यदि हम अपने डॉग को देते हैं तो जिसकी वजह से होता क्या है कि उसमें कुछ छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, कुछ एबनॉर्मल जो कि अनहेल्दी हमारे डॉग के लिए रहता है, कुछ सड़ा गला पार्ट उसमें हो सकता है, जिसकी वजह से उनको टूथ फ्रैक्चर हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें, कच्चा मीट कभी भी हमें अपने डॉग को नहीं देना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों कच्चे अंडे की। दोस्तों यदि हमें अपने डॉग को अंडे देने हैं तो हमें हमेशा उबाल कर ही देने चाहिए। यदि हम अपने डॉग को कच्चे अंडे देते हैं तो उसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और कच्चा अंडा यदि हम अपने डॉग को देते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी एक रहती है कि ये विटामिन बी की एब्जॉर्प्शन जो होती है हमारे शरीर के अंदर, उसको इंटरफेस करता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों नमक, साल्ट। हमें यदि हम अपने डॉग को साल्ट देते हैं तो उसकी वजह से हमारे डॉग के अंदर सोडियम पॉइजनिंग हो सकती है। तो हमें अपने डॉग को साल्ट लेस, एकदम नमक रहित खाना ही देना है। यदि हम चिकन भी देते तो सिर्फ उसको बॉइल्ड चिकन ही देना चाहिए, बॉइल्ड एग ही देना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों स्वीट प्रोडक्ट्स, जैसे मिठाई होती है जिसमें कुछ भी स्वीटनर पाया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे डॉग के शरीर पर क्या नुकसान करती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, मोटापा हो सकता है और उनको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें जिसमें कुछ भी मिठास पाया जाता है हमें अपने डॉग को नहीं देना है। उसके बाद बात आती है दोस्तों यीस्ट डफ, यानी कि जब आटा गूंथते हैं हम तो जो एक डफ हमारे तैयार होता है, यदि हम उसको अपने डॉग को देते हैं तो क्या करता है दोस्तों, हमारा डॉग खा लेता है लेकिन क्या होता है अंदर जाके वो एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से गैस का जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाता है। गैस रुकने की वजह से डॉग की इंटेस्टाइन रप्चर हो सकती है, स्टमक रप्चर हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जिसमें कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें अपने डॉग को बिल्कुल कभी भी नहीं देनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद बात आती है दोस्तों सेब। दोस्तों सेब वैसे तो हम डेली यूज़ पर खाते हैं, कंज्यूम करते हैं और अक्सर कहा भी जाता है एन एप्पल ए डे एंड कीप डॉक्टर अवे। लेकिन दोस्तों डॉग्स के साथ ऐसा नहीं है। जो सेब के अंदर बीज पाए जाते हैं उनके अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, जो कि डॉग्स के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग कर सकता है, यानी कि डॉग्स के अंदर एक जहर का काम करता है। तो इसलिए हमें अपने डॉग को सेब नहीं देना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों कैंडी या गम्स, जो चीविंग गम्स आती है या डिफरेंट तरीके की जो कैंडीज़ आती हैं, वो भी हमें अपने डॉग को कभी नहीं देनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि कुछ कैंडीज ऐसी होती है जो एक मिठास का जो एक पार्ट रहता है, जो एक मिठास का उसमें पोर्शन रहता है, वो जाइलोटोल नाम का एक कंटेंट कैरी करता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे डॉग का, हमारे पेट का लीवर फेलियर तक भी एक इशू बन सकता है। तो इसलिए हमेशा डॉग को कोई भी मिठास भरी चीज़, कैंडी, चॉकलेट नहीं देनी है। ओनियंस या गार्लिक, दोस्तों गार्लिक और ओनियंस जो होते हैं हमें अपने डॉग को कभी नहीं होना देना चाहिए। डॉग्स के अंदर इस तरीके की चीज़ें, ओनियन या गार्लिक्स एनीमिया करती हैं, उनमें खून की कमी हो सकती है, पीलिया हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।